Hi traders, welcome to Market Minds. I'm not SEBI registered investment advisor. This video is only for education and information, not a buy sell recommendation. So traders, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था बड़े टाइम फ्रेम में कि हम फिबोनाची के दो जोन हमारे जो इम्पोर्टेंट है 0.5 और 0.6 के लेवल ड्रॉ करके रखेंगे। तो देखो मैंने वो जोन लगा कर ही रखे थे। ठीक है, ये हमारा रिसेंट बॉटम टू टॉप हो गया। देखो ये 0.5 का लेवल और ये 0.6 का लेवल। ठीक है, ये दोनों मैंने लगा कर ही रखे थे। तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखोगे कि आज हमको क्या देखने को मिला है, ये जोन पे हमको कहीं बाइंग या क्या कुछ मिला था। तो हम उस हिसाब से हमारी जो पर्सनल स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं। तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट ने गैप डाउन ओपन होते ही ये जोन ब्रेक कर दिया 0.5 का। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट 0.6 का था। तो यही कहीं जोन पे हमको हमारी जो भी कैंडल पैटर्न है जो मैंने वीडियो बनाया वो आप जाके देख लो। जो मैंने 3 वीडियो लगे हैं सब, व्हाट इज ट्रेंड, व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो आप उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि मैं फिबोनाची यूज़ करके और कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ कर से कैसे मेरी स्ट्रेटेजी में वर्क करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमको 5 मिनट्स में क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। 15 मिनट्स में क्या मिल रहा है, कोई भी कैंडल पैटर्न नहीं मिल रहा है। देखो ये बुलिश कैंडल फिर नहीं है क्योंकि इधर इसने इसका लो नहीं, देखो इसका लो नीचे है, ये ग्रीन कैंडल का लो नीचे नहीं है, तो ये बुलिश कैंडल पैटर्न भी नहीं है। ठीक है, तो भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर तो यहाँ पर भी कोई भी हमको पैटर्न नहीं मिली है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो देखो मार्केट ये जोन के आसपास आया, अभी इधर से हमको कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं मिली, तो मार्केट यहाँ से अप चला गया। तो हमको क्या करना था कि ये जो आज का जो लो था यहाँ से ये टॉप तक फिबोनाची ड्रॉ करके रखना था। ठीक है, फिर देखो फिर से हमारा इम्पोर्टेंट जोन कौन सा था, यह 0.5 और 0.6 का जोन। ठीक है, देखो मैंने ये जोन मार्क करके रखा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम कैसे बाइंग कर सकते थे। तो देखो इधर भी हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे। देखो 5 मिनट्स में हमको कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, और ये बहुत लेट हो गया था। यहाँ पे हमको 5 मिनट्स में अपना को अच्छा कैंडल मिलता भी तो भी हमको टारगेट मिलना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि क्या हुआ था। तो देखो 3 मिनट्स में भी हमको कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, और हम 1 मिनट्स में जाएंगे तो देखो 1 मिनट्स में क्या हुआ था। तो देखो गाइस, जो ये हमारा जोन है वहाँ पर देखो ये बुलिश एंगल पिन कैंडल पैटर्न मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे इनसाइड कैंडल मिल रहा था, दिख रहा है आपको मदर बेबी, जो हमको हम बोलते हैं ना मदर बेबी कैंडल, मैंने आपको कैंडलस्टिक वाले वीडियो में दिखाया था। तो ये दोनों पे आप वहाँ पर भी इसके हाई पे एंट्री लेते, ये स्टॉप लॉस डाल के तो आपको 1:2 का टारगेट आराम से मिल जाता। देन अगेन यहाँ पर भी आप देखो इनसाइड कैंडल पे मदर बेबी कैंडल पे यहाँ पे उसका हाई ट्रिगर हो, दूसरी कैंडल में उसका हाई ट्रिगर हो गया। यहाँ पे अपने एंट्री लगा दी, ये स्टॉप लॉस दे दिया, मदर कैंडल का स्टॉप लॉस दे दिया, और यहाँ पे 1:2 का हमको टारगेट मिल गया। यहाँ पर भी देखो यहाँ पे सेकंड कैंडल में अपनी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई थी, थर्ड कैंडल में हमारी एंट्री ट्रिगर हुई, इसका हाई बुलिश कैंडल पैटर्न का हाई ब्रेक होने के बाद हमारी एंट्री ट्रिगर हुई। ठीक है, देखो गाइस कैंडल बुलिश एंगल्फिन कैंडल पैटर्न मिलती है, उसके बाद 3 से 4 कैंडल में हमारी एंट्री ट्रिगर हो जानी चाहिए, उसके बाद होती है तो हमको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो ये थर्ड कैंडल में हमको मिल गई थी, इसलिए हमको यहाँ हमारा सेटअप यहाँ एक्टिव हो चुका था। लेकिन मैंने आज इतने सारे कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लिया, तो देखो मैं आपको दिखाऊँ कौन से कंफर्मेशन मिले थे। देखो यहाँ पर तो क्या होगा, पहले एक कप मिला। ठीक है, ये कप हो गया हमारा और ये हैंडल हो गया था, हमको एक ये पैटर्न मिला। दूसरा आप देख सकोगे तो हमारे सपोर्ट जोन के आसपास ही डबल बॉटम पैटर्न मिला है। देखो है ये डबल बॉटम बटन डब्ल्यू बन के जा रहा है, तो हमारा यहाँ कहीं ब्रेकआउट हुआ। देखो यही कहीं हमारे जोन पे ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ये कैंडल पे तो आपने यहाँ पे बाई किया होता, या तो यहाँ पे बाई किया होता या तो यहाँ पे बाई किया होता, तो आपको यहाँ ब्रेकआउट मिलता और आप 1:2 का आराम से टारगेट अचीव कर सकते हैं। मैंने तो देखो कैंडल गाइस यही कैंडल ये रेड कैंडल पे एंट्री किया था और 1:2 का टारगेट मैंने बुक किया है। ठीक है, तो जो आज मार्केट हमको इंट्राडे में भी देख के रखना है अपने लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से हमको हमारा ट्रेड लेना है। तो अभी कल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट जोन है। तो देखो हम बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे फिर से। तो ये दोनों हमारे जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सपोर्ट साइड में। ठीक है, अभी आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, तो मार्केट देखो बड़े टाइम फ्रेम भी गाइस ये मेजर ट्रेंड है, ये माइक्रो ट्रेंड ही फॉर्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा एक पैटर्न मिल रहा है हमको। देखो अब 1 आवरली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल रहा है। देखो ये एक शोल्डर हो गया, देन ये हेड, देन अगेन ये एक शोल्डर, ये उसकी हो गई नेक लाइन। अब ये नेक लाइन के इधर नेक लाइन के साइड पे ही आज उसने मूव अपना पूरा दिन यहाँ पे उसने निकाला है। ठीक है,
तो अभी हमको देखना है कि हम कैसे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे कल के हिसाब से। तो हमारे जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, एक 0.5 का लेवल हो गया, ये 0.6 का लेवल हो गया। अभी कल का हमारा जो लेवल था, आज उसने उसका लो ब्रेक कर दिया है, कल से नीचे चला गया है। तो आज हमको अपर के साइड में हमको दूसरे लेवल्स मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो रिसेंट जो टॉप है, ठीक है, ये रहा हमारा जो रिसेंट टॉप, वहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करेंगे बॉटम तक। तो देखो, ये 0.5 और ये 0.6 से हमको लेवल मिल गए। और ये गाइस, ये जोन भी मार्क करके रखो, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से देखो, ये जो गैप फिल हुआ है, यहाँ से मार्केट नीचे आया है, तो ये जोन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है गाइस, तो उस हिसाब से हमको हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। आपको आपकी जो भी पर्सनल स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से आप प्लान कीजिए कि आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो, कैंडल स्टिक पे ट्रेड करते हो। मैं तो आपको ज़्यादातर कैंडल्स पे ही ट्रेड करते हुआ दिखूंगा, क्योंकि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ज़्यादातर वर्क करता हूँ। ठीक है, तो आप उस हिसाब से आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। और आपको मैं कैसे ट्रेड करता हूँ वो जानना है, तो आप मेरे जो बेसिक ऑफ ट्रेडिंग शेयर मार्केट है उसका मैंने जो एक प्लेलिस्ट बनाई है उसमें 3 वीडियो डाले हुए हैं, तो वो आप जाके एक बार देख लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। फिबोनाची बहुत बढ़िया टूल है, आप फिबोनाची यूज़ करके आप आसानी से आपका आपका व्यू क्लियर हो जाएगा कि आप कौन से साइड जाना है, कैसा कौन सा आपको इंपॉर्टेंट लेवल है। तो गाइज, आपको अच्छा लगता है तो आप उस हिसाब से देखिए कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी आपको कंफर्टेबल है, आप कौन सी स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हो। कोई भी एक दो स्ट्रेटेजी पकड़ के आप उस पर वर्क कीजिए, किया करो। ज़्यादा स्ट्रेटेजी पे मत जाओ, क्योंकि ज़्यादातर आप जितनी भी स्ट्रेटेजी पे जाओगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अभी कल हम क्या प्लान कर सकते हैं, देखो हमारा ये 2 सपोर्ट हो गया और ये 3 हमारे रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, मार्केट गैप अप होता है, ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो उस हिसाब से हमको हमारी जो भी कैंडल्स हमको शो करती है कि कौन सा साइड मार्केट मूव कर सकता है, तो उस हिसाब से हमको हमारा ट्रेड लेना है। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।